हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं 17 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a car runs for 1 hour with a speed of 60 km per hour, for 2 hours with a speed of 70 km per hour, and for 5 hours with a speed of 50 km per hour. What is the average speed of the car? एवरेज स्पीड बतानी है, हिंदी में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, यानी औसत गति बतानी है। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे इस फॉर्मूले से, स्पीड इंटू टाइम के। तो उसने चला 60 किलोमीटर, कितने की 60 किलोमीटर कितने में चला है? 1 घंटे में। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 60 इंटू 1। ठीक है, प्लस फिर 2 घंटे में जो चला है वो 70 की स्पीड से चला है, तो 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस इसके बाद 5 घंटे वो चला है कितने की स्पीड से? 50 की स्पीड से। तो 5 इंटू 50 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है? 1 घंटा, फिर 2, फिर इसके बाद फिर 5 चला है तो प्लस 5। ठीक है, इसके बाद इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 140, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 250, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 250 और 140 और 60 को हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास में? 0, 6 और 4 10 15, 1 2 और 1 3 और 1 ये 4, कितना आ गया हमारे पास में? 450 की डिवाइड करेंगे 8 से कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, 5 बचेगा, 8 छिंग 48, 2 बचेगा, फिर 8 दूनी 16 और 8 ये 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं। 5 से ये कितनी बार जाएगा? 18 बार, तो 18 इंटू 6 से ये कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, 6 तिया 18, कितना हो गया? 13 प्लस और यहाँ पर ये 12 और ये इंटू 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो 18 इंटू और 13 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 25। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग हैं। तो 8 पंजे 40, यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। तो एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। When the numbers 8651 and 8018 and 7807 were divided by greatest number x, then the remainder in each case was the same. The value of x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो एक लाइन लिखी हुई है कि जब भी हम x से डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर क्या होता है? हर केस में सेम आता है। रिमाइंडर का मतलब यानी शेषफल हर में सेम आता है। अब अगर शेषफल जो हमारा है वो सेम आता है, तो इसका मतलब जो इनके डिफरेंस को x डिवाइड करेगा, इनके डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले तो 8651 लिखा, 8018 लिखा और 7807 लिखा। एक-एक करके इनके डिफरेंस निकालते हैं। इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 8651 में से 8018 माइनस करते हैं, तो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 और यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। 633 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? 8 में से 7 जाएगा 1, 1 और ये 10 में से 8 जाएगा 2, तो ये कितना बचा? 211। फिर इन दोनों का एलसीएम नहीं, डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? 8651 से कितना माइनस करना है हमें? 7807 माइनस करना है। 11 में से 7 जाएँगे 4, 4 और ये कितना बचेगा? 16 में से 8 जाएँगे 8, 844 ये आ गया। अब इन नंबर्स का जो भी हमारा एचसीएफ होगा ना, इनका डिफरेंस निकाल के जो डिफरेंस आया, उनका जो एचसीएफ होगा वही हमारे एक्स की वैल्यू होगी। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो ये कितना है? 211 है, ठीक है। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 211 इंटू 4 लिख सकते हैं ना भाई। इसको कितना लिख सकते हैं? 211 इंटू 3। तो एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन हो सब में। तो एचसीएफ कितना आया? 211, वही हमारे एक्स की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट and increased price of the movie is 10:13. What is the increase in the revenue of the cinema hall if the original price of the movie ticket was itna and total 3600 tickets were sold एज पर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल। इतना पर्सन की कैपेसिटी है उसकी 3600 की। ठीक है, तो अब देखो भाई, जो पहले प्राइस था उसका रेशियो क्या था? 10 और अब प्राइस कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बोला गया है इसमें जो प्राइस था ना ओरिजिनल, वो कितना था हमारे पास में? 250 था। तो दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 से मल्टीप्लाई इधर, 25 से मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना हो गया? 250। और अब कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 की 25 का, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 कितने हो जाएंगे? 32। तो पहले टिकट का, एक टिकट का प्राइस 250 था, अब कितना हो गया है?
325 हो गया है। फिर बोला गया है द कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल कितनी है 3600। तो एक टिकट की जो वो है, एक टिकट कितने में बिक रहा है? 250 में बिक रहा था, तो 3600 की टिकट कितने में बेचेंगे? 250 इंटू कितना 3600। और अब 325 का एक टिकट हो गया है, तो 3600 कितने में बचेंगे? 3600 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द इंक्रीज? इंक्रीज निकालना है तो इनका डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालते हैं, तो इसमें से 3600 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। और 325 में से हम कितना घटा देंगे? 250 को माइनस कर देंगे, ठीक है? ऐसे हम माइनस कर सकते हैं। तो 3600 इंटू ये कितना आएगा? 325 में से 250 घटाएँगे 5, 12 में से 5 जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 36 की 360 की मल्टीप्लाई 75 के साथ जो भी होगी वो हमारा आंसर होगा। तो 36 की मल्टीप्लाई 75 के साथ करके देख लेते हैं। 6 पंजे 30 और ये 3, 6 सत्ते 42 और 3 कितने हो जाएँगे? 45, 3 पंजे 15 और एक ये 3 सत्ते 21 और एक ये 22, 0 5 5 10, 4 2 6 और एक ये 7 और ये 27, तो 2700 और यहाँ पर एक और 0 है ना 27, कितना आएगा हमारे पास में? ये 3600 है ना, तो 2 0 और, तो 270000 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन द नंबर्स, जो अभी क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही है। 7807, 8022, 867 वर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, देन द रिमाइंडर इन ईच केस वाज द सेम, देन द सम ऑफ डिजिट x। हमें यहाँ पर x के डिजिट का सम बताना है और पिछले में क्या बताना ना, x नंबर ही बताना। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 7807 लिख लेते हैं, इसके बाद 8022 लिख सकते हैं, 8667 लिख लेते हैं। अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। माइनस करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 1, और फिर कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएँगे 2, कितना आ गया? 215, है ना? 8022 में से कितना माइनस किया? 7807, 12 में से 7 गए 5, 1, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालते हैं, कितना बचेगा? 7 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 5, और 6 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 4, और ये कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। तो इनका डिफरेंस आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 7 में से 7 जाएगा 0, 6, और फिर कितना बचेगा हमारे पास में? 0 बच 7 में से 7 गया 0, और ये 6, और ये कितना बचेगा? 16 में से 8 जाएँगे 8, 860। तो ठीक है, अब इन नंबर्स को सबको 5-5 से कर लेते हैं, सिम्प्लीफाई करके लिखेंगे। सबसे पहले इनका फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। इसको लिख सकते हैं कितना? 5 इंटू 5 इंटू कितना? 5 एकम 5, और फिर 5 दूनी 10, 5 नौम 45, ठीक है? इसको लिख सकते हैं 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35 और ये 1 चौके 75, ठीक है? अब इनको और भी सिम्प्लीफाई करके लिख सकते हैं ना, ये तो कितना लिखा है 5 इंटू 43, इसको लिख कर सकते हैं 5 इंटू 43, 43 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 129, तो इसको 43 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 5 लिखेंगे यहाँ पर, 43 इंटू कितना लिखेंगे? 43 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 तिया 15 और 1 5 चौक 20 और 1 21, ये तो 215 बैठ रहा है हमारे पास पे। अगर इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे हमने इसमें 867 में से हमने कितना माइनस किया? 7807 माइनस किया, तो 7 में से 0 गया 7, और ये 6, 16 में से 8 गया 860। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा हमारे पास? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 1 बचा फिर हमारे पास में, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, तो 5 दूनी 10, 172 आएगा यहाँ पर। तो 43 में अगर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से करेंगे, तो 4 तिया 12 और 1, 4 चौक 16 और 1, ये कितना 17, तो इसको लिख सकते हैं 43 इंटू कितना? 4। तो इनका एचसीएफ कितना आया हमारे पास में? 5 इंटू 43, तो वही हमारे x की वैल्यू है कितनी? 5 इंटू 143, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 43 से 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 21, और सम बताना है। 5 2 7 और 1 ये 8, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 cyclists M and N start from the same point on a 1500 circular track cycling in the opposite direction. डायरेक्शन क्या है उनकी? अपोजिट है। M cycles at 18 किलोमीटर पर स्पीड and N at 22 किलोमीटर पर आवर. How long will they it take for them to meet? तो उनको मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल, डिस्टेंस कितना है? जो सर्कुलर ट्रैक है 1500, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी स्पीड्स 18 प्लस 22, और देखो इसमें पूछा है हमसे सेकंड्स में पूछा है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करके 1500, 18 ऊपर चला जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 8 2 10 और एक ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 1 ये 4 और इंटू 5, ठीक है? सॉल्व करते हैं इसको, कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, डबल 0, और ये 4 से 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं तो दो दूनी 4, 2 से 9 बार 18, 2 से काटते हैं तो कितनी बार? 15, 15 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 135, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो, जो ऑप्शन है सबका यूनिट डिजिट अलग-अलग है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 25 इंटू 13 को ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटू। अब देखो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1, 16 में से 13 जाएंगे 3, और 3 की डिवाइड 3 के साथ कितना आया हमारे पास में?
एक ही आ गया, तो 25 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल 5 तिया 15, जिसका भी यूनिट डिजिट 5 हो, वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ इतना, आउट ऑफ इतना आर मेल्स, 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट, 20% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स लिटरेसी? तो फीमेल कितनी साक्षर हैं, लिटरेट हैं, वो हमें बताना है। तो जब भी जो है जो पॉपुलेशन होगी वो मेल और फीमेल से मिलकर ही तो बनी होगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो उनको हम किससे सॉल्व करते हैं? एलिगेशन से। तो एक साइड लिखते हैं मेल, एक साइड लिखते हैं फीमेल। किसकी परसेंटेज बतानी है? लिटरेस मतलब लिटरेट कितने हैं उनकी बतानी है। तो मेल कितने लिटरेट बोल रखे हैं? 20%। फीमेल कितनी है? वही तो हमें निकालनी है, मान लेते हैं X%। टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लिटरेट है? 20% लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? मेल और फीमेल किस रेशियो में प्रेज़ेंट है? अब देखो यहाँ पर हमें रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 20 में से 20 हमने माइनस किया, कितना आया? 0। तो यहाँ पर भी जो परसेंटेज का डिफरेंस होगा ना, वो भी 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 20%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। The average age of 26 student of a class is 43 years. If the age of the teacher is also included, the average age of the whole group becomes 44 years. The age of the teacher is, टीचर की एज फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो तो हमने बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किया है कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर लगा के ऐसे किया है। आज हम दूसरे मेथड से देखेंगे कि शॉर्ट में कैसे इसको कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे शॉर्ट में और हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे टीचर की जो भी एज होगी x, उसको मान लिया x इज इक्वल टू, पहले एवरेज कितना था भाई? 43 था। ठीक है, अब देखो एवरेज क्या है? 43 से 44 हुआ, यानी एवरेज बढ़ा हुआ है। मतलब जो भी टीचर आएगा उसकी एज जो होगी ना वो ज्यादा ही लेके आया होगा, इसी वजह से एवरेज बढ़ा है। तो 43 प्लस कितना बढ़ा है? 44 में से 43 माइनस किया, कितना? 1 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है? 26 पहले थे, एक टीचर आ गया, 27 पर बढ़ा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो 43 प्लस 27 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में? 70। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Rodney sold 153 shares and had a gain equal to selling price of 63 shares. What is the his profit percentage? Profit percentage लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें सीपी चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। तो हम मान लेते हैं एक शेयर का जो सेलिंग प्राइस है, एसपी ऑफ 1 शेयर, वो कितना है हमारे पास में? एसपी ऑफ 1 शेयर कितना है? 1 है। तो 153 शेयर्स का कितना हो जाएगा? 153। और प्रॉफिट कितना है? जो 63 शेयर्स के बराबर है। तो 63 इंटू 1 कितना आ गया? 63। सीपी यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस करते हैं, 153 में से 63 माइनस करेंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा 9। तो प्रॉफिट कितने का है हमें? 63 का। कितने पर? 90 पर। मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 7 बार, कितना आ गया? 70। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी? तो हमें क्या बोला गया है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, किसी कर्मचारी का जो वेतन है वो 30% से बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले अगर उसका 100 था तो अब कितना हो गया है? 130 हो गया है। मूल वेतन को पुनः प्राप्त करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत, मतलब अब हम कितने से कम करें? जो ये वाला सैलरी अब उसकी 130 हो गई है, कि उसका जो फिर से जो है उसका सैलरी 100 हो जाए, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 30 की। कितने पर? 130 पर। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, और 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 300/13। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 13 दूनी कितना? 26। तो ये वाला ऑप्शन हटा ही देते हैं। 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 4, फिर 13 ती 39, तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। 23.08। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वरुण हैज 1230 with him. He divided it amongst his sons Ashish and Arun and asked them to invest it at 4% rate of interest compounded annually. It was seen that Ashish and Arun got same amount of interest, same amount, interest नहीं amount, after 11 and 12 years respectively. तो हमें बताना है कि वरुण ने अरुण को कितना पैसा दिया है। तो वरुण है, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम आशीष है, एक का नाम अरुण है। ठीक है, अरुण को आशीष का पैसा कितने साल के लिए रहता है? 11 ईयर्स के लिए, और उनका 12 साल के लिए। ठीक है, रेट दोनों के लिए 5% है। अब हमें पता है जब हमारी रेट कंपाउंडेड हो तो हमारा अमाउंट कितना होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और पावर में कितना आता है? टाइम आता है। अब ये सेम अमाउंट वाली लाइन से हम क्या लिख सकते हैं? A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, लिख लिया। आशीष के प्रिंसिपल को मान लिया एएस, 1 प्लस आर कितनी है? 5%, 5 अपॉन में 100, टाइम कितना? 11 साल, इज इक्वल टू A2। एआर, एआर अरुण का जो वो है हमारे पास प्रिंसिपल, 1 प्लस 5 अपॉन में 100, और यहाँ पर कितना? 12 साल, यानी 12 लगाएंगे। तो एएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एएस अपॉन एआर हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक और पावर बचेगी। तो जो एक पावर बचेगी तो वो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई और 5 उसमें ऐड हो जाएगा। तो 105 डिवाइड करेंगे 100 से, रेशियो ले लेंगे
5 दूनी 10 0 और ये 5 से 21 बार, तो 20 और 21 इनका रेशियो आ गया। अब ये जो है 1230 ये किसकी वैल्यू है? ये जितना दोनों के पास मिला के पैसा है उसकी वैल्यू है, मतलब इसके सम की वैल्यू है, कितना हो गया इसका सम? 41 इंटू क्या? इंटू किसका पैसा निकालना है? अरुण का पैसा निकालना है। अरुण को कितना मिल रहा है? 20, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, कितनी बार? 3 बार जाएगा। आंसर कितना आ गया? 600। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर। तो वो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, डायमीटर था ना, 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल ली। हाइट कितनी है? 14। अब देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं जो भी आंसर होगा वो हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 की मल्टी जो 11 से मल्टीप्लाई होता है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? अल्टरनेट नंबर्स का सम निकालते हैं, 6 3 9, और अल्टरनेट जो है उनका फिर सम करके और फिर माइनस करते हैं। तो 9 में से 9 जाएँगे, कितना आएगा? 0। तो 0 तो सब नंबर से डिविजिबल होता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसका निकालते हैं, 4 और 2 6, 1 माइनस किया, कितना आया? 5। ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं आंसर हो सकता है। इसको देखते हैं, 6 और 3 9, 9 में से 7 जाएँगे, कितना बचेगा? 2, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 3 11, 11 में से 8 जाएँगे, कितना बचेगा? 3, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, A, B and C can do a piece of work in 15 days, 30 days and 40 days respectively. A starts working on first day, B works on the second day and A and C works on the third day. ठीक है, इसके बाद बोला गया है इन दिस पैटर्न रिपीटेड टिल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी ओवर। तो इस तरीके से अगर वो काम करेंगे तो जो हमारा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। और जो सी है वो कितने कितने दिन में कर सकता है? 40 में। टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल के, कितना आया इनका एलसीएम? 120। 15 से कितनी बार गया? 8 बार। इनकी एफिशिएंसी हो गई है। 30 से कितनी बार गया? 4 बार। और ये 4 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये आ गई एबीसी की एफिशिएंसी। अब बोला गया है पहले दिन कौन काम करता है? ए स्टार्ट्स ऑन द वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे। ए ने पहले दिन काम किया, कितना काम करके गया? 8। फिर इसके बाद कौन आया? ए एंड बी वर्क ऑन द सेकंड डे। ए और बी वर्क करते हैं, तो 8 4 12, दूसरे दिन कितना काम होगा? 12 यूनिट। तीसरे दिन ए और सी आते हैं, 8 और 3 11, तीसरे दिन कितना काम होगा? 11। तो 3 दिन में कितना काम हुआ है हमारा? 3 डेज़ में कितना काम हुआ है? जोड़ कर लेते हैं इनका, 12 और 8 कितने? 20, 20 और 11 31, 31 यूनिट काम हो गया। हमें कराना कितना है? 120, तो 120 में करीब करके लेके जाते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से, 3 तिया 9, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 यूनिट काम हो गया। फिर अगले दिन काम करने कौन आएगा? ए, जिसने काम स्टार्ट किया था 10 दिन। 10 दिन कितना काम करके जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? 101 काम। फिर अगले दिन कौन आएगा? ये आएँगे ए और बी एक साथ, कितना काम करेंगे? 12, तो 11 दिन हो जाएँगे, 11 दिन हो गए, 11 दिन में 12 काम और ऐड हो गया, तो 2 और 1 ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना? 1, 113 काम हो चुका है, 11 दिन में 113 काम हो चुका है। 120 में से 113 घटाएँगे, कितना काम बचा? 7 यूनिट। करने कौन आएगा? जो है ये ए और सी करने आएँगे, कितना यूनिट काम कर सकते हैं? 11, तो 11 सही 7/11 डेज़, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्लैटिनम रिंग इज इतना एंड इट इज अवेलेबल फॉर सेल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 4%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सबसे पहले 20% और ये जो 4% है इसका सक्सेसिव निकाल लेते हैं, सक्सेसिव नहीं रिजल्टेंट निकाल लेते हैं सक्सेसिव मेथड लगा के। तो 20 + 4 - 20 इंटू 4 डिवाइड कर देते हैं 100 से 0 कैंसिल, कितना आया? 20 और 4 कितने हो गए? 24 माइनस ये हमारे पास 0.8, ये कितना आएगा हमारे पास में? 23 और 0.2 आप दे सकते हैं माइनस करके, ठीक है? ये आ गया हमारे पास में, ये क्या इसकी वैल्यू है डिस्काउंट की, पर हमें किसकी निकालनी है? हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस की। तो 100 में से इसको माइनस करते हैं, 100% होगा ना हमारा जो मार्केट प्राइस होगा, तो इसको माइनस करते हैं, तो 23.2 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? ये होएगा 76.8। तो ये जो हमारे पास 52,300 का हम कितना निकालते हैं? 76.8% वही हमारा आंसर होगा, ठीक है? 76.8% निकालते हैं, तो 76.8 परसेंटेज बटे करेंगे 100 से, तो पॉइंट हटाएँगे तो 0 लगाना पड़ेगा। कितना आएगा? एक 0 से एक 0 कैंसल, और एक 0 से एक 0 कैंसल। अब क्या करते हैं, इसको इसकी मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमसे बोला गया है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपीज़, तो नियरेस्ट के लिए तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं 768, यहाँ पर लिखते हैं 523 और मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अट्ठे 24, 2 3 छीं 18, 2 20, 2 3 सत्ते 21, 2 23, और 2 अट्ठे 16, और 1 2 छिक्के 12 और 1 13, 1 3 2 सत्ते 14 और 1 15। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 अट्ठे 40, 4, और ये 5 अंक 30, 4 34, 3 5 सत्ते 35, और 3 कितने हो जाएँगे हमारे पास में? 38। ऐड करते हैं 4 6, 3 और 3 कितना? 6,
5 4 9 2 11 1 8 और 1 9 और 1 10 ये आ गया हमारे पास में इतना। और जो नीचे क्या है 10 की डिवाइड भी करनी है तो यहाँ पर इतना पॉइंट लग जाएगा। किसके करीब में है 40166 के। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 540 रुपीज। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक अ 10% प्रॉफिट। तो 10% लाभ कमाने के लिए कितने पर उसको बेचना चाहिए। तो 540 किसकी वैल्यू हो गई 100 की। प्रॉफिट कितना चाहिए 10% का, तो 110 की वैल्यू हमें निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 54 की मल्टीप्लाई कर दो 11 के साथ, 11 के साथ 4 एकम 4, यूनिट डिजिट 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। If force of 10 Newton is required to move an object of mass 2 kg, what force is needed to move an object of 5 kg? ठीक है, तो क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है के। अब बोला गया है कि अगर जो फोर्स हो वो 10 न्यूटन हो, तो के तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, मास कितना चाहिए 2 केजी। तो यहाँ से के की वैल्यू हमने निकाल ली, के की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमसे बोला गया है कि फोर्स बता दो, के की वैल्यू तो 5 है ही, अगर हमारा जो मास है वो 5 केजी है तो कितना फोर्स लगेगा। 5 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 पूरे 25 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। Two trains having lengths of 450 meter and 350 meter are running at a speed of 80 kilometer per hour and 110 kilometer per hour respectively in the same direction. The time taken by them फास्टर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो कंप्लीटली क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस दोनों का सम 450 प्लस 350 और स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या होंगी माइनस हो जाएंगी। 110 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा 30। अब किस में चाहिए मिनट्स में चाहिए, तो ये किस में है मीटर में। इसको भी पहले क्या किस में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 ऐड करेंगे कितना आएगा 0, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 818 ऊपर चला जाएगा। 30 इंटू 5 किस में निकालना है मिनट में, ये किस में है सेकंड में। तो मिनट में करने के लिए 60 से क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई भाई, हो गई 6 तिया 18, 3 से 3 कैंसिल, 8/5। तो सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 5 एकम 5, कितना बचा 3 बचा, तो 5 6 30, पॉइंट लगा के 1.6, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। राकेश इन्वेस्ट अ सम ऑफ 5400 एंड शिवम इन्वेस्ट अ सम ऑफ 10200 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ 4 years शिवम गेट्स 400 480 मोर इंटरेस्ट देन राकेश, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है एस आई इज इक्वल टू कितना होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, SI1 निकालते हैं किसके लिए राकेश के लिए। प्रिंसिपल कितना है 5400, रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 4 साल, डिवाइड कर देंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21, 216 आर। SI2 निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना है 9400 नहीं 10,200, 10,200 और रेट हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, टाइम 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4, 408 आर। अभी बोला गया है शिवम गेट्स 480 रुपीज मोर इंटरेस्ट, तो ये किसकी वैल्यू है डिफरेंस की वैल्यू है। तो SI2 माइनस SI1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 480। तो माइनस करते हैं 408 आर में से कितना माइनस करना है 216 आर, कितना आएगा ये हमारे पास माइनस करेंगे 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 1 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 192 आर इज इक्वल टू 480। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 डिवाइड करेंगे कितने से 192 से। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी बार जाएगा 24 दूनी 48 और ये 0, और 24 का कितनी बार जाता है 92 भाई 24 अट्ठे 8 चौक 32, कितना 3 8 दूनी 16, हाँ 24 अट्ठे 192। ठीक है, तो 8 से इसको सॉल्व करते हैं फिर, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5, ठीक है 5/2 आ गया, तो 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास में। Veer has 1632 rupees with him. He divided it amongst his sons Nitin and Praveen and asked them to invest it at 4% rate of interest. जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। It was seen that Nitin and Praveen got same amount after 12 and 13 years respectively. How much did Veer give to Nitin? तो जो वीर है उसने नितिन को कितना पैसा दिया, हिंदी में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो वीर है, वीर के 2 बेटे हैं, क्या है नितिन और एक है प्रवीण। नितिन को मिलते हैं कितना 12 साल के लिए उसका पैसा लगता है बैंक में, और जो ये है 13 साल के लिए इसका लगता है। ठीक है, अमाउंट क्या होगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में टाइम। सेम अमाउंट्स की लाइन से हम क्या लिख सकते हैं A1 इज इक्वल्स टू A2। मान लिया नितिन का प्रिंसिपल कितना है n इंटू 1 प्लस आर कितनी है 4 अपॉन में 100, टाइम कितना इसके लिए 12 साल इज इक्वल टू प्रवीण का पैसा P 1 प्लस
4/100 टाइम कितना इसके लिए 13 साल, तो कितना आ जाएगा n/p कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ तो 1 की पावर बचेगी तो 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 4 ऐड हो जाएगा, कितना बचेगा 104 डिवाइड कितने से 100 से, काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 छीं 24, 26 और 25 का रेशियो आ गया। अब ये जो 1632 है ये किसका वैल्यू है? इन दोनों का सम ही तो होगा। 6 और 5 कितना 11, 2, 2, 4 और 1 ये 5, 51 की वैल्यू निकालना किसका है? वीर ने नितिन को कितना पैसा दिया? नितिन को कितना पैसा दिया? 26, 26 भाग इसका नितिन का हो गया तो 26 से मल्टीप्लाई कर दिया। 17 से काटते हैं, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 छिक्के 136, 17 निम्मा 153, ये कितनी बार जाएगा भाई? 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 10 बचेगा, 17 छिक्के 102, 3 से काटते हैं, 3 तीनो 3 दूनी 6, 32 की मल्टीप्लाई 26 के साथ कितना आएगा हमारे पास में देखो 32 की मल्टीप्लाई 26 के साथ देखते हैं तो 6 दूनी 12 और एक ये 6 तिया 18 और एक ये 19 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 और ये 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 6 और 1 7 1 8, 832 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और लास्ट में आप लोगों के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।